सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। कई जज बार काउंसिल में तकरीर करते हैं, तकरीर का मतन क्या था इसको देखना होगा। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है इसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू असल मामला है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तबाजुन खराब ना हो। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इन पर आईनी शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को बुला लिया, दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साबिक डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अब कह रहे हैं कि असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, माजूर और बीमारों का इलेक्शन कमीशन से रुजू। इनकी जेलों से हजारों कैदियों की पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। तहसील कलाशी के चेक पोस्ट के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। शनाख्त आशिक कमर के नाम से कर ली गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में 11 अफराद के कत्ल केस में बड़ी पेशा। पुलिस ने खुफिया तला पर छापामार कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बस के जरिए लकी मरवत से पंजाब फरार हो रहे थे। सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। कई जज बार काउंसिल्स में तकरीर करते हैं, तकरीर का मतन क्या था इसको देखना होगा। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है इसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू का असल मामला है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों न इन पर आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को बुला लिया, दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साबिक डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अब कह रहे हैं असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, माजूर और बीमारों का इलेक्शन कमीशन से रुजू। सिंध की जेलों से हजारों कैदियों की पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तें। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। मुल्क में बुर्का पहनाकर इलेक्शन नहीं करवा रहे, कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। 174 दरख्वास्तें मौसूल, 49 वीज़े जारी किए गए। सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, चोर दरवाजे से नहीं। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चैलेंजेस से निमटने के लिए बिलावल भुट्टो मुल्तान में मंशूर पेश करेंगे। सराय की सूबा बनने से इलाके के मसाइल हल होंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नवाज शरीफ को खुशकिस्मत इंसान करार दे दिया। कहते हैं सेंट्रल जेल कराची से किसी को बाहर जाकर इलाज कराने की इजाज़त नहीं मिलती। अडियाला का कैदी लंदन जाकर इलाज करवाता है, नहीं मालूम इलाज किस मरज़ का हुआ है, और फिर वापसी से पहले जमानत भी मिल जाती है। तोशा खान और अलकादिर ट्रस्ट केस बानिया PTI के जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्तें दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे ऊपर बनाए गए मुकदमा सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा बानिया PTI की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें खारिज करने पर लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। IMF के शराइत पर FBR की तंजीम नौ समरी काबीना डिवीजन को मौसूल। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में मंजूरी का इम्कान। समरी में इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स के अलग अलग बोर्ड तजवीज़। 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। निगरान हुकूमत का बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्लान। IMF का अगले 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात 40 अरब डॉलर से भी कम रहने का तखमीना। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा कम और दरामदात में इजाफा ज़्यादा होगा। तिजारती खसारा भी अगले 4 साल से तकरीबन 7 अरब डॉलर मजीद बढ़ जाएगा। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर 10 रोज़ बाद तिजारती सरगर्मियाँ बहाल। अवान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। साबिक पुलिस अफसरान शुएब सडल, राय ताहिर और दीगर मुल्ज़िमान की पेशी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कहते हैं इंसाफ लेने आए थे जो इस केस में नामजद थे, वही इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। मुलव्विस अफराद को तहाइफ और तरक्कियाँ दी गईं। कराची के अवाम के वोट की सौदेबाजी करने वालों का वोट नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का रवैया कराची दुश्मन है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने मुल्क में नजरियात की जंग लड़ी है। जमात इस्लामी के किसी एक बंदे पर करप्शन का केस नहीं। अवामी सर्वे बता रहे हैं जमात इस्लामी पेशरफ कर रही है। कराची में रेंजर्स का शमसी कॉलोनी शाह फैसल कॉलोनी में एक्शन। हसास इदारे का जाली कर्नल पकड़ा गया। असलहा हसास इदारे का जाली कार्ड और कार बरामद। मुलजिम नौसरबाजी करके लोगों से भारी रकम वसूल करता था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। तहसील कराची की चेक पोस्ट के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाम भाग और 2 जख्मी हो गए। शनाख्त आशिक कमर के नाम से कर ली गई। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में नमूनिया का खौफ। 24 घंटे में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद 311 बच्चे बीमार। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1610 केसेस रिपोर्ट हुए। गजा में इस्राइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मुसल्लत जंग को 109 रोज हो गए। काबिज फौज का एक बार फिर अस्पतालों और एम्बुलेंसेस का घेराव। शदीद बमबारी से जमीन लरज उठी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,500 से बढ़ गई। हमास के जवाबी हमले। इसराइल की 24 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। यरगमालियों के अहले खाना का इसराइली काबीना के इजलास के दौरान पार्लियामेंट पर धावा। बहरा अहमर में भी जंगी महाज फिर गर्म। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमनी फौजी तनसीबात पर एक बार फिर हमला कर दिया। मिसाइल साइट निगरानी के लिए कायम यूनिट्स और दीगर अहम तनसीबात समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज की जवाबी कार्रवाई। खलीज अदन में अमरीकी कार्गो शिप पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज के आला अफसर का जंग में शिकस्त का एतराफ। साबिक इसराइली मेजर जनरल का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह को हमास समझने की हिमाकत ना करे। जंग का दौरानिया बढ़ा तो इसराइल की तकलीफ भी बढ़ेगी। इसराइली हुकूमत जंग से मुतालिक आदाद शुमार पर झूठ बोल रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी।
भारत में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद काबू से बाहर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार समेत कई रियासतों में मसाजिद और मुस्लिम आबादियों पर हमले, दुकानें और कब्रिस्तान को आग लगा दी। हिंदू मजहबी नारे ना लगाने पर मुसलमानों पर तशद्दुद, चर्च पर भी जाफरानी झंडा लहरा दिया। अमरीकी रियासत इलिनॉय के शहर जूलियट में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 7 अफराद हलाक। हमलावर ने 2 घरों में घुसकर लोगों को फायरिंग का निशाना बनाया, मुलजिम फरार। रूसी टेनिस स्टार डेनियल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में पेशकदमी जारी। क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आलमी नंबर 3 ने चौथे राउंड में पुर्तगाल के नोनो को शिकस्त दी।